नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि 40 बीघा जमीन पर कब्जा पाने के लिए कैसे एक बाप ने अपनी ही बेटी का हाथ एक कुख्यात गैंगस्टर के हाथों में सौंप दिया। मेरठ में गुरुवार की दोपहर एसटीएफ से मुठभेड़ में मार गिराए गए अनिल दुजाना के निजी जिंदगी की कहानी किसी हिंदी सिनेमा से कम नहीं लगता और उससे भी शानदार है अनिल दुजाना की शादी की कहानी। कुख्यात दुजाना के ससुर ने अपने पड़ोसी के दामाद से बड़ा गुंडा लाने के लिए गैंगस्टर अनिल दुजाना को अपना दामाद बनाने और उसे अपनी बेटी देने को तैयार हो गया। मतलब एक पिता ने अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी का हाथ एक कुख्यात अपराधी को सौंप दिया। बागपत के रहने वाले नीलू और राजकुमार में 40 बीघा जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। राजकुमार नीलू से मुकाबला करने के लिए अपराधी के संपर्क में रहने लगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी दो बेटियों की शादी कुख्यात अपराधी हरेंद्र खड़खड़े और उसके भाई से कर दी। राजकुमार की बेटियों की शादी अपराधियों से होने के कारण नीलू जमीन की लड़ाई में कमजोर पड़ने लगा और तब नीलू ने भी बेटी पूजा की शादी हरेंद्र खड़खड़े से भी बड़े अपराधी से करने का निश्चय किया और उसने अपना निशाना साधना शुरू कर दिया। और फिर कुख्यात सुनील राठी पर हमला करने वाले अपराधी अनिल दुजाना पर उसकी नजरें टिक गई। फिर बिना देर किए उसने बेटी की शादी के लिए अनुल दुजाना से बात भी कर ली और फिर धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। उस समय दुजाना जेल में बंद था। तब सवाल आया, शादी कैसे होगी? इसी बीच पता चला कि अनिल दुजाना 16 फरवरी 2019 को कोर्ट में पेशी के लिए महाराजगंज जेल से गौतम बुद्ध नगर जिला जेल में आ रहा है। पेशी के दौरान पूजा भी दुल्हन बनकर कोर्ट में पहुंच गई। कोर्ट में ही दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली और फिर 2 साल बाद 2021 में जमानत पर बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ने सूरजपुर कोर्ट में 18 फरवरी 2021 को पूजा से शादी कर ली। अनिल दुजाना जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया था। वह अब राजनीति में भी अपना पांव जमाना चाहता था। दुजाना चुनाव लड़ना चाहता था और फिर 2016 के पंचायत चुनाव में पहली बार दाव आजमाया था। उस समय दुजाना जेल में बंद था। जेल में रहकर ही दुजाना ने पंचायत का पर्चा भरा। दुजाना की दहशत का पता इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव के दौरान उसका विरोधी बुलेट प्रूफ गाड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चुनाव प्रचार करता था। 30 पुलिसकर्मियों के फौज के साथ अनिल दुजाना का विरोधी प्रचार करने के लिए क्षेत्र में निकलता था। जेल में रहने के बाद भी दुजाना ने अपने विरोधी संग्राम को 10,000 वोटों से हरा दिया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अनिल दुजाना पर बुलंदशहर में 65 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 16 मुकदमे सिर्फ हत्या के थे। अनिल का खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था। इस वजह से वह ज्यादातर मुकदमों में बरी हो चुका था। केवल एक मुकदमा में उसे 4 साल की सजा हुई। अनिल की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। वो कुख्यात क्रिमिनल सुंदर भाटी के लिए काम करता था। बाद में सुंदर भाटी से मतभेद हो गए और फिर अनिल रणदीप भाटी के गैंग में जा पहुंचा। रणदीप का काम सुंदर भाटी से अलग था। रणदीप धनवान लोगों से जबरन रंगदारी वसूलता और ना देने पर उन्हें जान से मरवा देता था। अब अनिल भी इसी राह पर उतर आया और एक के बाद एक कत्ल करता गया। वर्तमान समय में अनिल दुजाना और सुंदर भाटी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अनिल दुजाना कई सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन पुलिस भी सातिराना अंदाज में उसके पीछे लगी थी। आखिरकार 4 मई 2023 को एसटीएफ के जवानों ने अनिल दुजाना को मार गिराया। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप हमको पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे-अच्छे वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।